जब से रेखा गुप्ता सीएम बनी है तब से बिहार में अपना मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ढूंढ रहा है। सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बनना चाहते हैं। आरके सिंह जो आरा के पूर्व सांसद रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी खासतौर पे बिहार के विंग्स पर एक आरोप लगाया। अश्विनी चौबे भी कैमरे पर आकर फूट फूट कर रोते हैं। उनका टिकट जैसे ही कटा। नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। मैं रत्नेश पांडे। सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बनना चाहते हैं। ये खबर और ये चर्चा सुन के आप चौंकेंगे जरूर, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता सीएम बनी है तब से बिहार में अपना मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ढूंढ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री कौन है? क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? एक तस्वीर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि रेखा गुप्ता के ओथ समारोह में जब बिहार से दिग्गज नेताओं के लिस्ट में सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह और संजय झा मौजूद थे, तब सम्राट चौधरी कैसे इस लॉबी से बाहर नजर आ रहे थे। देखिए, कल आरके सिंह जो आरा के पूर्व सांसद रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी खासतौर पे बिहार के विंग्स पर एक आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनको हराने के पीछे बिहार बीजेपी का एक लॉबी है। कैमरे के सामने आरके सिंह का ये बयान अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में अच्छा काम नहीं कर रही है? क्या पूर्व के सांसद जो हार गए, शाहाबाद की लगभग सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की करारी हार हुई है, क्या वो हार बीजेपी के लॉबिंग की वजह से हुई है? देखिए, ये सवाल और ये जो चर्चाएं हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी है, ये अब किसी से छिपा नहीं है। अश्विनी चौबे भी कैमरे पर आकर फूट फूट कर रोते हैं। उनका टिकट जैसे ही कटा, भारतीय जनता पार्टी बिहार की इकाई पर कई आरोप लगाए। अश्विनी चौबे भी साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कई बहाने दिए गए। ये कहा गया कि अश्विनी चौबे अब रिटायरमेंट की उम्र में है। नरेंद्र मोदी की एक जो योजना है कि 70-72 के पार जो भी नेता हैं, चाहे वो संघ के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, वो ज्यादा उम्र के किसी भी नेताओं को चुनाव नहीं लड़ाएगी। और इसका उदाहरण हमें राजस्थान के चुनाव में, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। दिल्ली में भी कमोबेश यही स्थिति रही। हालांकि उन सभी नेताओं को स्टार प्रचारक के लिस्ट में जरूर शामिल किया गया, यानी कि मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी उनको दी गई। यूं तो कहे कि एक्सपीरियंस के तौर पर भी उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। बिहार में भी साल 2024 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन भले ही अश्विनी चौबे, आरके सिंह, रामकृपाल यादव या कई जो सांसद हैं वो बिहार बीजेपी से नाराज चल रहे हों, लेकिन केंद्र की नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी की सरकार और खुद नरेंद्र मोदी बिहार के अलावा कई राज्यों के तमाम दिग्गज नेताओं को, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को तवज्जो देते हैं। और तभी तो उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए गठबंधन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उस हिस्से में आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा भी जब काराकाट का चुनाव हार गए तो उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि ये सब जानते हैं कि मैं चुनाव हारा या फिर हरवा दिया गया। इसके बाद भी उपेंद्र कुशवाहा खामोश रहे, चुप रहे, और जिनका नतीजा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। यानी कि नरेंद्र मोदी भी देखते हैं कि किसके अंदर कितना पेशेंस है। देखिए, चिराग पासवान को लेकर के भी एक सवाल उठता है कि चिराग मोदी के हनुमान हैं, लेकिन इन दिनों चिराग पासवान की दूरियां नरेंद्र मोदी से ज्यादा देखने को मिल रही हैं। चिराग पासवान कहने के लिए तो नरेंद्र मोदी के हनुमान है, लेकिन उनका हनुमान अब कोई और बन रहा है। पवन कल्याण, जिनका नाम सुर्खियों में है कि पवन कल्याण चिराग मोदी के हनुमान बनते हुए दिख रहे हैं। चिराग पासवान ने कई बगावती बयान बिहार की धरती से दिए हैं, जिस वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार और खासतौर पे राजनाथ सिंह जैसे नेता या अमित शाह जैसे बड़े नेता
उनके इन बयानबाजियों से नाराज चलते हैं। तो सीएम की लिस्ट से पहले ही चिराग पासवान को सन्टिंग में डाला गया है। अब बारी आती है सम्राट चौधरी की। क्यों सम्राट चौधरी को आगे किया जा रहा है? क्या खुद सम्राट चौधरी अपना नाम इस लिस्ट में डलवा रहे हैं? दरअसल कुशवाहा और कुर्मी नेताओं की होड़ राजधानी पटना और बिहार के तमाम जिलों में सबसे ज्यादा चर्चा में है और कुशवाहा कुर्मी की बदौलत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 17 सालों से बिहार पर राज कर रहे हैं। नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक लॉकुश समीकरण पर भारतीय जनता पार्टी कैसे प्रहार कर रही है, ये बीते बुधवार को पटना में कुर्मी एकता रैली में दिख गया। कुर्मी एकता रैली भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के द्वारा बुलाई गई थी और ये लगा कि शायद लॉकुश समीकरण पे बीजेपी कड़ा प्रहार कर रहा हो और इस वजह से सम्राट चौधरी को ऐसा लगता है कि कुशवाहा कुर्मी के एक बड़े नेता के तौर पर हम बिहार में दिखेंगे और शायद कुशवाहा उनको बिहार का अगला मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। सम्राट चौधरी भले ही कई जगहों पर उनकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फ्रेम में सबसे ज्यादा वो रहते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये चर्चा जरूर है कि सम्राट चौधरी युवा नेता के तौर पर भी बिहार में देखे जाते हैं और इस वजह से युवाओं की पहली पसंद भी सम्राट चौधरी बन रहे हैं। साल 2023 में उनको बिहार विंग्स का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में नहीं थे, नीतीश महागठबंधन में थे और नीतीश कुमार को पानी पी पी कर सम्राट चौधरी ने जमकर ट्रोल किया। हर कैमरे पर, हर मीडिया के संस्थानों में सम्राट चौधरी द्वारा नीतीश कुमार के ऊपर दिए गए बयानों की चर्चा होती रही और जिस प्रकार से उन्होंने अपना रुख अपनाया, ऐसे में लगा कि सच में सम्राट चौधरी कुशवाहा कुर्मी के एक नेता बन सकते हैं। लेकिन हाल के दिनों में देखने को मिला कि डिप्टी सीएम रहने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी उनको फ्रेम से धीरे धीरे साइड कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, सम्राट चौधरी की जो आइडियोलॉजी थी, सम्राट चौधरी का एक परसेप्शन था कि नीतीश कुमार को जब तक गद्दी से नहीं हटाएंगे तब तक हम अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे। लेकिन हम खुद गवाह हैं कि सम्राट चौधरी ने कैसे उस बयान को भी पलट दिया और अयोध्या में जाकर इस पगड़ी को उतार दिया, यानी कि वो नीतीश शरणम गच्छामी होते हुए दिखे थे, जिसके बाद से विपक्ष के तरफ से लगातार उन पर हमले भी किए गए थे। हालांकि अब सम्राट चौधरी की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि बिहार में लॉकुश समीकरण का अगला नेता कौन होगा, इसकी लड़ाई तेज है और इस वजह से सम्राट चौधरी अपना लॉबिंग सीएम के तौर पर दिल्ली में जाकर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में रखिएगा। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद।